अब तक के स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड यही था। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड की। भाई इस एपिसोड को देखकर लिटरली मुझे रोना आ गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही रो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने रिएक्शन देखे और लोगों के तो पता लगा एपिसोड सच में इमोशनल था। जो इमोशनल पार्ट शुरू होता है वो होता है हॉपर और टर्मिनेटर की लड़ाई के बाद। एंड में जिम हॉपर के मरने वाला सीन, मतलब मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह कड़वा सच मानना पड़ा कि जिम हॉपर सच में मर चुका है। वो सीन जिसमें 11 जिम हॉपर की तलाश कर रही होती है, भाई उस सीन को देखकर तो कतई दिल रो पड़ा था। और जब एंड में जिम हॉपर की स्पीच बैकग्राउंड में चलती है, उस पूरे सीन को देखकर कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें नम ना हुई हो। उस सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है, मतलब बिल के खाली घर का शॉट और सब के गले मिलना और सबका अलग अलग हो जाना, भाई वो सच में हार्ट वार्मिंग था। इससे पता लग जाता है कि भाई राइटर हमसे क्या क्या नहीं करवा सकता। वह हमको हंसा भी सकता है तो हमको रुला भी सकता है, मानना तो पड़ेगा। इसके लास्ट एपिसोड की जो राइटिंग थी वो काबिलिए तारीफ है। इस एपिसोड में 3 डेथ हुई, एलेक्सी, बिली और हॉपर की। और बिली की डेथ जिसे शायद सब भुला दें, लेकिन बंदे ने क्या एक्टिंग की है थ्रू आउट द सीजन, वो सच में विलन लग रहा था। वो पूरे सीजन में माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में रहकर बुरे काम करने में लगा हुआ था, इसलिए शायद बिली की डेथ पर कोई इमोशनल नहीं हुआ। लेकिन एंड में तो बिली ने खुद को ही सेक्रीफाइस किया था। भाई इसका एंड क्रेडिट सीन है, वो बता ही देता है कि ये सीरीज इस सीजन 3 पर तो एंड होने वाली नहीं है और फिर से वही स्टोरी और वही खेल शुरू होने जा रहा है, अलग ट्विस्ट और टर्न के साथ। लेकिन भाई उस बंकर में कौन अमेरिकन था जिसे रसिया वालों ने नहीं खोला? क्या उसमें जिम हॉपर था? वह तो अगले सीजन में ही पता लगेगा। भाई मुझको पता लगेगा, तुमको तो ऑलरेडी पता होगा कि उस चैम्बर में कौन था। देखते हैं अगले सीजन में कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। और सीजन 4 के रिव्यू के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे तो जॉयस बायर के लिए बुरा फील हो रहा है, मतलब चलो छोड़ो।